सोचिए, जिंदगी के कुछ सबक सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। लेकिन क्या हो अगर कोई अपने सबसे बड़े, सबसे जरूरी सबक सिर्फ 15 मिनट में बता दे? स्टीव जॉब्स ने बिल्कुल यही किया था। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में 15 मिनट की एक स्पीच किसी की जिंदगी बदल सकती है? चलिए आज इसी ऐतिहासिक भाषण की 3 कहानियों में छिपे राज को समझते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानियों में समेट दी थी। तो पहली कहानी है डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में। मतलब इस यकीन के बारे में कि जिंदगी में जो चीजें आज बिखरी हुई लगती है ना, वो आगे जाके कहीं ना कहीं जुड़ी जाएंगी। अब जरा इस रास्ते को देखिए। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया, एक ऐसा फैसला जिसे ज्यादातर लोग शायद गलत ही कहेंगे। फिर उन्होंने क्या किया? एक कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर ली, मतलब सुंदर लिखावट की कला सीखने लगे। उस वक्त तो ये बिल्कुल बेकार की चीज लगी होगी, है ना? लेकिन 10 साल बाद यही ज्ञान दुनिया के पहले मैकिन्टॉश कंप्यूटर की, कह सकते हैं, आत्मा बन गई। और यही तो कमाल की बात है। सोचिए, दुनिया का पहला कंप्यूटर जिसमें इतने खूबसूरत फॉन्ट्स थे, वो एक कॉलेज ड्रॉपआउट की सिर्फ एक छोटी सी जिज्ञासा की वजह से बना था। वो एक क्लास सीधे सीधे मैक के उस क्रांतिकारी डिजाइन से जुड़ी थी जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। और यहीं पर आता है जॉब्स का सबसे बड़ा सबक। आप डॉट्स को सिर्फ पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आगे का रास्ता कभी साफ नहीं दिखेगा, बस भरोसा करना होगा। लेकिन भरोसा किस पर? अपने गट्स पर, अपनी किस्मत पर, जिंदगी पर, अपने कर्मों पर? किसी न किसी चीज पर तो करना ही होगा। बस ये विश्वास रखना है कि आगे चलकर ये सारे डॉट्स जरूर कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। अब आती है दूसरी कहानी, प्यार और हानि की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई कुछ बनाता है, फिर उसे खो देता है और फिर एक नई शुरुआत करता है। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल के अंदर जॉब्स और वोज़नियाक में एप्पल टू एक गैराज प्रोजेक्ट से उठाकर $2 अरब की कंपनी बना दिया था। और फिर क्या हुआ? 30 साल की उम्र में जब वो कामयाबी के शिखर पर थे, उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उनके अपने शब्द थे और कंपनी ने मुझे निकाल दिया, और ये सब पब्लिकली हुआ था। लेकिन जानते हैं, सालों बाद जॉब्स ने इसे हार नहीं बल्कि एक वरदान की तरह देखा। वो कहते थे कि सफलता के भारी बोझ की जगह उन्हें फिर से एक बिगिनर होने का वो हल्कापन महसूस हुआ, और यही आज़ादी उनकी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर की वजह बन गई। और इस आज़ादी का नतीजा क्या निकला? उन्होंने नेक्स्ट की स्थापना की, पिक्सार की स्थापना की। और कमाल की बात तो देखिए, यही नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी थी जो उन्हें वापस एक डूबते हुए एप्पल में ले आई और उसे फिर से खड़ा कर दिया। तो इस कहानी का सार क्या है? जॉब्स के मुताबिक महान काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जिससे आप प्यार करते हैं। और अगर वो काम अभी तक नहीं मिला है ना, तो ढूंढते रहिए, रुकिए मत, समझौता बिल्कुल मत कीजिए। चलिए अब चलते हैं तीसरी और आखिरी कहानी पर, जो है मौत के बारे में। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे ये एहसास कि हमारा समय सीमित है हमें सही मायने में जीने का रास्ता दिखा सकता है। जब स्टीव जॉब्स को कैंसर का पता चला तो उन्हें एक कड़वे सच का सामना करना पड़ा, और वो सच था, एक दिन मरना है। ये एक लाइन, ये एक सोच उनके लिए जिंदगी के बड़े फैसले लेने का सबसे जरूरी टूल बन गई। जरा उस पल के बारे में सोचकर देखिए। डॉक्टर ने उन्हें कहा, आपके पास बस 3 से 6 महीने हैं और आपको अपनी चीजें व्यवस्थित कर लेनी चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब था कि मरने की तैयारी कर लो। लेकिन मौत को लेकर जॉब्स का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। वो मानते थे कि मौत शायद जिंदगी का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। क्यों? क्योंकि ये पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये तरक्की का इंजन है। तो मौत को इतने करीब से देखने के बाद जॉब्स ने जिंदगी जीने के ये 3 नियम बताए। पहला, किसी और की जिंदगी जीकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। दूसरा, दूसरों की राय के शोर में अपनी अंदर की आवाज को कभी दबने मत दो। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की हिम्मत रखो। और आखिर में जॉब्स ने उन ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स को वो संदेश दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। सिर्फ 4 शब्द जो आज भी दुनिया भर में गूंजते हैं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? स्टे हंग्री यानी कुछ नया करने, कुछ नया बनाने की भूख हमेशा जिंदा रखना, और स्टे फुलिश यानी हमेशा ये मानने की हिम्मत रखना कि आप सब कुछ नहीं जानते।
हमेशा एक नौसीखे की तरह सीखने के लिए तैयार रहना। तो ये पूरी बातचीत हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो जॉब्स ने खुद से पूछा था कि बाकी सब तो सिर्फ शोर है, लेकिन हमारा दिल और हमारी सहज बुद्धि वो असल में क्या जानते हैं।